क्या यीशु पानी पर चले? क्या सच में वो पानी पर अपने चेले लोगों के पास चले थे? मैथ्यू के 14वें अध्याय के 22 से 33 पद में हम यीशु के पानी पर चलकर अपने चेलों तक पहुंचने की कहानी पढ़ते हैं, जो तूफान के दौरान नाव में थे। 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद यीशु ने अपने चेलों को नाव से आगे भेजा, जबकि वह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए। जैसे ही चेले गलील सागर पार कर रहे थे, तेज हवा चलने लगी और वे लहरों से डगमगाने लगे। आधी रात को यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास आए। जब चेलों ने उन्हें देखा तो वे डर गए, ये सोचकर कि वह कोई भूत है। यीशु ने तुरंत उन्हें दिलासा देते हुए कहा, हिम्मत रखो, मैं हूं, डरो मत। तब पतरस ने कहा, प्रभु, अगर यह सच में आप हैं तो मुझे पानी पर आपके पास आने के लिए कहें। यीशु ने कहा, आओ, और पतरस नाव से बाहर निकला और यीशु की ओर चलने लगा। लेकिन जब पतरस ने हवा देखी तो वह डर गया और डूबने लगा। वह चिल्लाया, प्रभु, मुझे बचाओ। और तुरंत यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। यीशु ने पूछा, तुम्हें क्यों शक हुआ? और फिर वे दोनों नाव पर चढ़ गए। जब यीशु और पतरस नाव पर चढ़े तो हवा थम गई और चेलों ने उनकी पूजा करते हुए कहा, सचमुच आप परमेश्वर के पुत्र हैं। ये कहानी विश्वास और यीशु की शक्ति के बारे में कई महत्वपूर्ण सच्चाइयों को बताती है। सबसे पहले यह दिखाती है कि यीशु के पास प्रकृति पर शक्ति है और वह असंभव लगने वाले काम कर सकते हैं। पानी पर चलना एक चमत्कारी कार्य है जो उनके दिव्य अधिकार को दर्शाता है। दूसरा, यह हमें यीशु पर विश्वास और भरोसे के महत्व के बारे में सिखाती है। जब तक पतरस ने यीशु पर ध्यान केंद्रित रखा, तब तक वह पानी पर चल पाया। लेकिन जब उसने अपनी नजर यीशु से हटाकर हवा और लहरों पर केंद्रित की, तो वह डूबने लगा। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम यीशु पर अपना विश्वास बनाए रखते हैं और उनकी शक्ति पर भरोसा करते हैं, तो हम चुनौतियों से पार पा सकते हैं। लेकिन जब हम संदेह और डर को हावी होने देते हैं, तो हम संघर्ष कर सकते हैं। अंत में कहानी जरूरत के समय हमारी मदद करने की यीशु की इच्छा को प्रकट करती है। जब पतरस मदद के लिए चिल्लाया तो यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसे बचा लिया। यह दिखाता है कि जब हम विश्वास से यीशु को पुकारते हैं तो वह हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यीशु का पानी पर चलना हमें सिखाता है कि उन पर विश्वास करके हम जीवन के तूफानों का सामना कर सकते हैं और अपने डर पर विजय पा सकते हैं। यह हमें यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित रखने और हर परीक्षा में हमारी मदद करने की, उनकी शक्ति पर भरोसा करने की याद दिलाता है।